नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असलम बे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में अवामी राब्ते मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान वो लोगों से रूबरू हुए और लोगों को शहरियत कानून से मुताल्लिक जानकारी दी। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा है कि अवाम के मन से CAA के तई गलत फहमी दूर की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर इस मसले पर गलत फहमी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी रहनुमा और मरकजी वज़ीर DV सदानंद गौड़ा ने आज बेंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून पर पार्टी के अवामी राब्ते मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इस मसले पर लोगों के दरमियान गलत फहमी फैला रहा है। वाशिंगटन में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में लोगों ने रैली निकाली, जिसका मकसद CAA के तई बेदारी पैदा करना था। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में लंदन में बड़ी तादाद में लोगों ने रैली निकाली। तिरंगा हाथ में लिए हज़ारों लोगों ने इस कानून की हिमायत में मुजाहिरे किए। बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में NPR 15 मई से शुरू होगा और 28 मई तक चलेगा। पहले मरहले में मकान की फहरिस्त बंदी और गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में वजारत के कलमदान तकसीम कर दिए गए हैं। NCP के सीनियर रहनुमा अजीत पवार को खजाने और महकमे मनसूबाबंदी का कलमदान दिया गया है, जबकि उनकी पार्टी के ही रहनुमा अनिल देशमुख रियासत के नए वज़ीर दाखिला बने हैं। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए आदित्य ठाकरे को माहौलियात, सियाहत और प्रोटोकॉल महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बाला साहेब थोराट को वजारत महसूलात का कलमदान मिला है। बीजेपी रहनुमा मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर अवाम के हमले की मजम्मत की है। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर फवाद हुसैन के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत में नाकामी पर सवाल उठाया। अमरीकी हवाई हमले में हलाक ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का जसद खाकी ईरान पहुँच गया है। अहवाज शहर में हज़ारों लोगों ने जनरल सुलेमानी के जनाजे में शिरकत की। लोग हाथों में उनकी तस्वीरें उठाए हुए थे। यहाँ से उनका जनाजा राजधानी तेहरान जाएगा, जहाँ लोग उनको खिराजी अक़ीदत पेश करेंगे। उधर कुम शहर में वाक़े तारीख़ी जमकरान मस्जिद पर सुर्ख अलम नस्ब कर दिया गया है, जो इंतकाम की अलामत माना जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अमरीकियों पर हमला करता है तो 52 ईरानी मकामात को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने हमलावरों को धमकी दी है कि उनको तलाश करके उनका खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी क़यादत के तहत दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह है। जिसने भी किसी अमरीकी मफाद को नुकसान पहुँचाया है या ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं, हम उन्हें तलाश करेंगे और उनका खात्मा करेंगे। हम हमेशा अपने सिफारतकारों और अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका की मौजूदगी का इख्तिताम शुरू हो गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए जवाद ज़रीफ़ ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें कासिम सुलेमानी की मौत पर लोग ताज़ियत का इज़हार कर रहे हैं। इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइकल पोम्पियो ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करके ईरान के ताज़ा हालात पर तबादले ख्याल किया। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।